अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक ऑफ अरीना सिद्दीकी। अगर आप एक बेटे की माँ हैं या आपके और भी बेटे हैं, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है औलाद नरीना से, जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मैं जिसको चाहता हूँ बेटे देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटियां देता हूँ, जिसको चाहता हूँ मिला जुला कर देता हूँ, और जिसको चाहता हूँ कोई औलाद नहीं देता। तो ये अल्लाह ताला के काम है। और अल्लाह ताला ने अगर अपनी तकसीम में से आपको बेटे भी अता किए हैं या सिर्फ बेटे ही अता किए हैं, तो मेरा मैसेज जरूर सुनिएगा। जब आपके बेटे छोटे होते हैं तो आप उनको हर चीज ला के देते हैं, जो भी चीज होती है उस पर नाम लिख दिया, ये मेरे बेटे की है, ये मेरे बेटे के लिए मैंने खरीदी है, ठीक है। जब आपका बेटा बड़ा हो जाता है, आप हमेशा उसको बेबी ही पुकारती हैं, मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना। जाहिर है हर माँ से अपने बच्चों की लाड करती है, लेकिन आप उसको कभी भी बहुत आसानी से मर्द की शक्ल में या होने वाले मर्द की शक्ल में देखने के लिए तैयार नहीं होती। क्यों? ऐसा क्यों है? जब वो ये आपका बेबी बड़ा होता है तो आप एक दिन सोचती हो, अब मेरा बेबी बड़ा हो गया, मुझे इसके लिए एक लड़की लानी चाहिए, मैं उस लड़की को लेकर आऊंगी ताकि मेरे बेटे की कंपेनियन बने, ठीक है। लेकिन आपने ये समझा है कि आप अपने बेटे के लिए एक अनदर टॉय नहीं ला रही हैं, एक डॉल नहीं ला रही हैं। वो आके आपकी बेटी की जिंदगी का हिस्सा बनेगी तो आपके बेटे से एक्सपेक्टेशन भी रखेगी, और वो एक्सपेक्टेशन आपके बेटे को पूरा करने के काबिल होना चाहिए, आपको नहीं। तो जब वो बच्ची आके ये कहती है कि मैं एक मर्द से शादी कर रही हूं, तो वो मर्द तो आपने बनाया ही नहीं, आपने तो बेबी बनाया है जो हमेशा आपके साथ ही रहे, आपके ही पैसों पे राज करे, ठीक है ना। आपने उसको इस तरह ग्रूम किया है। क्या आप जानते हैं कितना डैमेजिंग है उस लड़का और लड़की के रिलेशनशिप के लिए? और फिर उसके बाद मजे की बात, जब आप रिश्ता लेके जाती हैं, जब आप लड़की वालों से बात करती हैं, तो आपका तरीकाकार यह है कि पहली शर्त तो है कि लड़की ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को एक्सेप्ट करे। क्यों? किस शरह में ये लिखा है? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कंप्लीटली अन इस्लामिक है और इंतहाई खराफात चीज है। वो इसलिए कि आप अपने जो किंगडम है ना, आपका घर, आपका मुल्क, उसकी आप क्वीन है, और कभी भी एक नई आने वाली शहजादी को आप क्वीन बनना नसीब नहीं होने देती, ठीक है ना। क्योंकि आपका घर है, आपका शौहर है, फिर आपका बेटा है, वो उस औरत का शौहर है, वो तो शौहर बनेगा ही नहीं ना, वो तो आपके बेटे की बीवी है, ठीक है। तो उस औरत को अपना घर, अपना किचन कब मिलेगा? जब आपकी फौतगी हो जाएगी, जब उसका इंतजार करना है उसे, ताकि वो फिर आप ही की तरह की एक सास बने और अपने बेटे के बल पे दूसरों पे हुकूमत करने की कोशिश करे। तो ये साइकिल कब रुकेगा? ये साइकिल कब बदलेगा? वो लड़की जो अपना घर बनाने आ रही है, वो उस लड़के से शादी कर रही है और वो उसको अपने घर के कव्वामून की हैसियत से देखना चाहती है। उसको देखना चाहती है कि ये मेरा केयर टेकर है, ये मुझे लेकर आ रहा है, इसी के जिम्मे मेरा मेहर है, उसके अम्मा अब्बा के जिम्मे उसका मेहर नहीं है। तो जब वो लड़की आके उससे कहती है मुझे आपके वालिदैन के साथ नहीं रहना, मुझे अपना एक छोटा सा घर चाहिए जो आप देंगे, ठीक है ना, तो वो कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं कर रही होती कि आप या तो उससे रिश्ते से इनकार कर दें, या फिर उसको सूली पे चढ़ा दें, या उसके वालिदैन की तरबियत को इल्जाम देने लगे। वो उसका शरई हक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से जो भी शादियां की थी, उनमें तमाम उम्महातुल मोमिनीन के अपने अपने हुजरे थे। ये इतनी ही बाबरकत और बहुत अहम चीज होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं सारी दीवारें तोड़वा के मस्जिद नबवी में सबको एक जगह जमा कर दिया था? नहीं किया उन्होंने ऐसा। और पूरी तारीख में कहीं भी किसी सहाबी के थ्रू या कहीं भी ये आपको रिवायत नहीं मिलती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी बीवी को लाके अपने वालिदैन के बीच में डाल दो। वो उस मर्द का काम है। जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा से हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी का टाइम आया, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने से उन्होंने ये नहीं पूछा कि जाओ किसी से लेकर आओ, तुम्हारे इतने चचा हैं उनसे जाकर लेकर आओ, या अपने वालिद की जायदाद में से देखो, पूछा तुम्हारे पास क्या है मेहर के लिए। इंतजाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, क्योंकि वो उनके कजन भी लगते थे। तो उस मर्द को जिसको आपने पाला है, उसको मर्द बन के अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल करें, और उस लड़की को जो उस मर्द की वजह से निकाह करके आपके घर में आ रही है ना, उसको पाबंद मत करें, या उसको अपनी ख्वाहिशात अपने शौहर को बताने के लिए सूली पे मत चढ़ाएं। क्योंकि याद रखिए, किसी भी रिश्ते में आप हों, औरत हो या मर्द, हम सबसे हिसाब होगा। तो अगर आप अपने रिश्ते का नाजायज फायदा उठाएंगी, अगर आप माँ बनने को एक्सप्लॉइट करेंगी, अपने बेटे को ये बताएंगी, तो फिर आपसे भी हिसाब होगा। आपके बेटे के ऊपर आपकी खिदमत फर्ज है, जो अलग घर में भी रह के की जा सकती है, आपको मेहमान बुला के भी की जा सकती है, अलग तरीके से भी की जा सकती है। लेकिन उस बच्ची को उसका हक लेने दें, उस पे उसको कंडेम मत करें, उसको बैश मत करें। बहुत सी शादियां या तो हो नहीं पाती इस रवैये की वजह से, या टूट जाती हैं। जरूर याद रखिएगा, और अगर ये किसी के काम आ सके ये मैसेज, तो जरूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।